भाई लोग, पता नहीं आज मन नहीं लग रहा है। कल भी हम जब सोए थे तो 3 बार हमको श्री सुसु सुशांत उनका सपना आया था 3 बार। और हमारे दिमाग में ना वही बिग बॉस वाला सारा कुछ घूम रहा था बार बार। और उनका A to Z बात याद आ रहा था। पता है आज हमको ना, हम उनका ट्वीट सब पढ़ रहे थे लास्ट टाइम का उनका। यार वो बंदा ना, मतलब जब मेरा मेरा उनसे जब बात हुआ था ना भाई, हमको इतना बुरा इसलिए लग रहा है ना कि पता नहीं, हमको ऐसे मन कर रहा था अभी कि हम लाइव आए, बात करें आप लोगों से। एग्जैक्टली वो कैसा फील किए ना, जो समझते हम उस बात को। एक बंदा मेहनत करके वहां तक पहुंचा, सोचो। और वहां तक पहुंचने के बाद ना, मतलब उसको सब कुछ वो मेहनत किया, सब कुछ हुआ, वो वहां तक पहुंचा। उसके बाद उसको कोई, जिस इंडस्ट्री में वो गया, वहाँ का लोग उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आप बात समझिए इस बात को। एक तो इतना मेहनत किया, उसके बाद उसको समझिए कि वहाँ पहुँचने के बाद उसको इग्नोर किया जा रहा है, धिक्कारा जा रहा है। एक तो वो इतना पढ़ा लिखा बंदा है, IIT निकालना एक बहुत बहुत बड़ा बात है। और सोचो कि वो कैसे वहां तक पहुंचा। और उसके बाद उसके साथ वैसे किया गया। हमको ऐसा लग रहा है ना कि उन लोगों ने ना एक बंदे के साथ ना, मतलब कि जो भी लड़का हो, जो जो मुंबई में किराए का मकान लेके रहता है, लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा सपना देखता है, सोचता है इंडस्ट्री में जाएंगे, नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, मम्मी पापा भाई बहन गाँव, उनको अच्छा फील करवाएंगे। सोचिए उसके ऊपर अभी ऐसा क्या बीत रहा होगा, आप सोचिए। एक बंदा वहां तक पहुंच चुका था, उसने MS धोनी जैसी फिल्म दी थी। और उसके बाद वो बंदा ऐसे, मतलब उसके साथ जब ऐसे हुआ तो सोचिए किसी के साथ भी ऐसे हो सकता है। कोई भी सोचेगा ना कि भाई हम फिर किस खेत के मूली है। और एक बात बताते हैं आपको, ये जो भाई भतीजा बाल लोग कहते हैं ना कि भैया ये फिल्म में देख लिया, आलिया भट्ट, ये वो दिस दैट, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, और जो भी, मतलब कि जिनको, एक है पांडे जी, क्या नाम है उनका, अनन्या पांडे, उन्होंने बस यही स्ट्रगल किया होगा कि वो बस जो साइन नहीं करना होता है ना, कि पहले जाके, सबसे पहले जाके पहला साइन कैसे करें, बाबूजी के मर्सिडीज से जाके ऑफिस में साइन करें, या ऑफिस से पेपर भी आ जाता होगा प्रोडक्शन हाउस से, उसके बाद साइन करे। तो वो भी तो स्ट्रगल है ना, साइन करना। क्योंकि 9वां 10वां पास होते हैं ये लोग, 12वां पास, तो साइन करने में भी प्रॉब्लम होता है। जो लोग जैसे कंगना रनौत यहाँ से निकल के, और वो जो झंडा वहाँ पे वो लोग गाड़ी है, तो सोचिए कि कैसा ये लोग करते होंगे उन लोगों के साथ। हमको महसूस हो रहा है। पूछे क्यों? क्योंकि जब हम बिग बॉस कर रहे थे, हम खुद जब बिग बॉस कर रहे थे, तो उस टाइम बहुत बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए, मतलब कि तारीफ़ करते थे कि दीपक आप बहुत अच्छा गाते हैं, दीपक आप बहुत, मतलब कि आगे जाओगे, वी विल, मतलब हम लोग भी सपोर्ट करेंगे आपको, हम लोग भी मतलब कि ये करेंगे वो करेंगे। पूरा एकदम तारीफ़ के पुल जब बांध के जब जाते थे, तो बाहर निकलने के बाद एक उम्मीद जग जाता है आदमी को कि यार इतना बड़ा, मतलब कि आदमी है, उसको मतलब आपकी तारीफ़ किया है तो आप उसको कांटेक्ट करो, फ़ोन नंबर खोजो उसकी। फ़ोन नंबर खोज के हम बहुत ऐसे कलाकार जो उसमें आए थे उनको मैसेज भी किए थे।
बहुत ऐसे कलाकार कि हम वही हैं दीपक जिसको आपने मतलब कि आपने बोला था कि कोई रिप्लाई नहीं आता भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज करने पे कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो ये जो बोलते हैं ना किसी को कि मैंने तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये वो, सब कैमरा पे है। कोई किसी को मतलब कि किसी के लिए कुछ नहीं करता है। एक बात कैमरा पे देख के हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग जो जो टीवी देखते हैं ना, हम लोग जो जिनको स्टार बनाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि यार कितना बड़ा स्टार है, उसको बोल दिया ये कर देगा, उसको बोल दिया वो कर देगा, पर वो सब कैमरे के लिए होता है। और जैसे हम कुछ कहता है ना कि हम इंडस्ट्री से हैं तो हम काहे बोल रहे हैं, हम काहे बोले, भाई इसके लिए ना गुर्दा चाहिए होता है। अगर हम भी होते ना वही पिछलगुआ, हम लोग के भाषा में कहा जाता है कि बहुत बड़ा बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, उनके बारे में मत बोलो कुछ, का है कि फिर वहाँ से तुमको उखाड़ फेंकेंगे, ये करेंगे। हमको इतना भरोसा है कि वो मेरे गले के अंदर घुस के ना मेरा गला नहीं पकड़ लेंगे कि तुमको गाने ही नहीं देंगे हम, ठीक है। तो हमारे अंदर इतना है, तो हमको फिल्म में काम नहीं दोगे, फिल्म में गाने के लिए ये नहीं दोगे, लेकिन मेरे पास मेरा गला है, हम अपना भाई कर लेंगे आप। तो हम बोलेंगे क्योंकि आहत हुए हैं। हम तो पहले से बोलते थे, ऐसा बात नहीं है। हम बहुत एक्सप्रेसिव बंदा है, और जो भी चाहे आप जिस इंडस्ट्री में हो, आपको गुर्दा होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर कोई होटल चलाता है तो आपको गुर्दा होना चाहिए कि फलाना होटल में अगर 420 का धंधा होता है, उसके खाने में प्रॉब्लम है, तो तुम उसके बारे में बोलो। वरना अगर तुमको इस चीज़ का डर नहीं है कि भाई तुम उखाड़ फेंक दिए जाओगे, तो तुम मत बोलो। अगर तुमको डर है इस चीज़ का तो मत बोलो। और इंडस्ट्री में भाई भतीजा सब कुछ, बड़ा बाप का जो ये है, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। उसको उसी तरीके से इज्जत मिलेगा, उसी तरीके से तवज्जो दिया जाएगा। हमको कोई शक नहीं है बोलने में कि बहुत ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको एक्टिंग का ए नहीं आता है, ठीक है, चिंटू हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आए हुए हैं का है कि उनके बाबूजी, उनके चाचा, उनके काका, दादा, मामा, ठीक है भाई। क्या अब उसको ये कहेंगे कि हम आ गए भाई, तो क्या मेरे पापा हैं तो मदद करेंगे ना, और इन स्टार भी तो आप ही लोग ने बनाया है, तो सही बात है भाई। इसमें भी हम जनता को ही दोष देंगे। पूछे काहे, कंगना रनौत कितने फॉलोअर्स हैं? 2 दशमलव कुछ मिलियन ट्विटर पे, वो भी होंगे कि नहीं होंगे, या वो होंगी कि नहीं होंगी, या इंस्टाग्राम पे जो उनका टीम संभालता है कितना फॉलोअर्स? आलिया भट्ट कितने फॉलोअर्स? 40 मिलियन 50 मिलियन होंगे। दूसरी बात कि उसकी फिल्में कौन देखते हो? तुम देखते हो, हम देखते हैं, निकल जाते बाहर एकदम, आज तो एकदम पूरा। तो पंकज त्रिपाठी, ये कोई बिहारी की बात नहीं है कि एक बिहारी के लिए ये पंकज त्रिपाठी, कंगना रनौत, राजकुमार राव, जो लेजेंड एक्टर है, संजय मिश्रा, मनोज बाजपेयी साहब, उनकी फिल्मों को हम आप देख के 100 करोड़ नहीं देते हैं तो उनको कोई क्या काम देगा? क्या काम देगा? कोई नहीं देगा काम। और हम लोग घर पे बैठ के कहें नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है, वही नेपोटिज्म से निकलता हुआ लल्ला मुन्नी और चुन्नू और टुन्नू को हम बैठ के फिल्म थिएटर में चौड़े से देखेंगे अपने साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, और भाई दोस्त बंधु सखा और पूरे खानदान के साथ, और फिर बाहर निकल के उसके बाद कहेंगे कि जैसा भी फिल्म था, पैसा तो दे दिए ना, पैसा तो दे दिए ना, उनके खाते में तो जुड़ गया, 100 करोड़ 200 करोड़ अपना आंकड़ा तो बना लिए वो, फिर सक्सेस पार्टी तो मना रहे हैं। तो फिर तुम कोई हक नहीं है फिर तुमको बोलेगा कि तुम नेपोटिज्म काहे कर रहे हो। करने दो भाई। अब जब तुम उसकी फिल्में ही देखना बंद कर दोगे तब तो अच्छा, फॉलोअर्स वो खराब है, ये खराब है, करण जौहर खराब है, ये खराब है, वो खराब है, 100 आदमी खराब है, ठीक है, लेकिन तुम तो भाई उसको फॉलो करोगे, तुम तो उसको देख रहे हो।
तो फिर ये तो फिर तो दोगलापंती हो गया। तो तुम क्या उसको फॉलो किस लिए कर रहे हो उसको? फिर तुम उसको ये देखने के लिए फॉलो कर रहे हो कि कितना गंद मचा लेता है वो। तो एक चिराग था, बुझ गया, जिंदगी से उब गया, चला गया, कोई कंधा नहीं मिला उसको। सड़क के रोने के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, परिवार 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 परिवार, फोकसबाजी, ताम झाम, अब वही वही सब होता है। वो हम देखे हैं। वो क्या होगा, वो कैमरा चालू है, मान लो कैमरा चालू है, अब तो भाई मिल गए, मिल लिया सामने बंदा, भले ही टीवी से आया है। हीन भावना से देखते हैं वो। एक बात हम बता देते हैं आपको, हीन भावना से देखेंगे कि ये टीवी से आया है, ये छोटे शहर से आया है, ये वहाँ से आया है, इंडस्ट्री का नहीं है, ठीक है, इसको काट करके चलो, साइड करके चलो। अब लेकिन दिख गया, कैमरा के सामने में है, तो कैसे करेंगे? हाय हाय सुशांत, हाय हाय हाय, ओके ओके, गाल में गाल मिला लिया, ऐसे ऐसे, बस वो आई वी विल कॉल, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू लेटर, ये वो बस हो गया, वही सब। और पीछे गंद ही मचाएंगे, और यही करते हैं। बस एक बार सोचना जरूर, एक बार सोचना, जो अच्छे अच्छा काम करके लोग उनका वो टूट गया पूरा एकदम, वो अंदर से टूट गया है, एक बार सोचना जरूर कि क्या कर रहे हैं हम लोग, काहे कर रहे हैं। और वरना ऐसा ना, ये एक सुसाइड सुशांत भाई ने किया, उसके बाद फिर ये ना, ये एक प्रचलन बन जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे बंदे हैं जो डिप्रेस्ड है, जिनकी रोजी रोटी दूसरे ने मार लिया है, इसीलिए क्योंकि उनको उसको अपना कंपटीशन समझते हैं, उसको इंडस्ट्री में आने नहीं देते हैं, उसको काम नहीं देते, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो फिर उनके बेटा का क्या होगा, फिर उनके मतलब उनके भतीजा का क्या होगा अगर वो काम करने लगा तो। अगर फिर इधर से कोई बंदा निकल के टैलेंटेड काम करने लगा तो फिर अर्जुन कपूर का क्या होगा, फिर रणबीर कपूर का क्या होगा, फिर उसके बाद आपको अनन्या पांडे जी का क्या होगा। तो फिर तो समझ रहे हैं ना, उनका फिर रोजी रोटी बंद हो जाएगा। तो उनका तो वो खानदानी प्रचलन चल रहा है कि उनको वही करना है। और इतना उन्होंने जर बना लिया पूरा इंडस्ट्री में, इन लोगों ने इतना जर बना लिया अपना कि एक फ़ोन कर देंगे कि उसको काम नहीं मिलना चाहिए, इसको काम नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। और इसी डिप्रेशन में एक बंदा सोचा कि यार छोड़ो, अब बहुत हुआ। एक बार सोचिएगा ज़रूर, एक बार ज़रूर सोचिएगा, और इस पर सोचिएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और ये पोस्टर और मोमबत्ती डालने से नहीं होगा, इसके खिलाफ एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और कदम उठाना पड़ेगा। वरना फिर एक और सुशांत सिंह राजपूत और कोई और हमको हमको अंदर से इतना बुरा फील हो रहा था कि मेरे मन में बहुत निगेटिव ख्याल आ रहा था। हम सोचे क्या कि यार बात करते हैं ऐसे में, फिर अंदर ही अंदर सोचना क्या। कल भी हम इसी तरीके से बहुत मतलब कि हम बहुत लो फील कर रहे थे, और हमको पुरानी बातें याद आ रही थी। 3 बार हमको, जब इनफैक्ट हमको सपना आया उनका, सडनली हम उठे, फिर पानी पिए, हमको वही सारी बातें उनकी बिग बॉस की, वही सारी चीज़ें हमको याद आ रही थी। हम तो उनसे एक बार मिले थे यार, हम तो बस बिग बॉस में ही जो बात हुआ था उनसे मिले। उनके माँ बाप पे, उनकी फैमिली पे, अगल बगल पे क्या बीत रहा होगा। जब हमको इतना रोना आ रहा है तो सोचिए कि उन पे क्या बीत रहा होगा। वो बंदा, वो भी इतना सक्सेसफुल बंदा हुआ यार। वो MS धोनी जैसी फिल्म उसने दिया, उसके बाद उसको एक अवार्ड नहीं मिला उसके लिए। मतलब कि बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल रहा है, क्या नाम है उसका, सूरज पंचोली। मतलब झंडू जैसा एक्टिंग हीरो फिल्म में, और उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है। और जो बंदा MS धोनी ऐसा मतलब कि फिल्म दिया वो बंदा, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे शहर से निकला है, क्योंकि वो टीवी किया है, पहले 6 साल स्ट्रगल किया है, टीवी करके गया, तो उसको टीवी का कलाकार समझते हैं। यहाँ पे भी कैरेक्टराइजेशन है भाई, कैटेगरी है यहाँ पे। और कोई नहीं बोलेगा ये बात समझिए आप, ये बात कोई नहीं बोलेगा। हमको डर नहीं है किसी का, ये बात कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सबको काम चाहिए। मेरी बात समझिए, सबको साथ में, अभी सबको करण जौहर मिल जाए तो उसके साथ खड़ा होकर सेल्फी लेगा सब, कोई नहीं बोलेगा ये चीज़। लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ भाई, और इसलिए हम बोले। और हमको बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, भले तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, हमको काम दो नहीं दो, काम अपना काम तुम अपने पास रखो पॉकेट में। तुम क्या काम करते हो हमको सब पता है। मेरा गला तुम नहीं छीन लोगे, नहीं गाना हमको तुम्हारे फिल्म में, तो अपना फिल्म अपने पास रख लो। और मेरे साथ मेरा अगर जनता है ना, मेरे साथ मेरी ऑडियंस है,
सुशांत भाई ने बस एक चीज़ गलत किया कि उनको अपनी फैमिली का सोचना चाहिए, उनको वैसे दोस्तों का सोचना चाहिए जिनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट थे और उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए। ऐसे जो ये लोग जो कमीने, ये जो अपना जो मतलब कि साम दाम दंड भेद नौ छौ चला रहे इंडस्ट्री में, उसके अगेंस्ट में उनको आवाज़ उठाना चाहिए था, अपनी फैमिली का सोचना चाहिए था। स्ट्रांग थे वो अंदर से, बट उन्होंने मतलब इंडस्ट्री चाहती ही थी कि वो वहाँ से चले जाएं ताकि बाकियों का लाइन क्लियर हो जाए। इनडायरेक्टली मर्डर करवाया इन लोगों ने, उस बंदे के दिमाग में निगेटिविटी डाल के 7 फिल्म बंदे को साइन करवाया, सब वापस ले लिया। ये ड्राइव फिल्म आई, इसको इन्होंने रिलीज नहीं करके इन्होंने नेटफ्लिक्स पे डाला, और उससे पहले पद्मावत या कोई रामलीला फिल्म मिलने वाली थी इनको, तो ना बंदा ड्राइव साइन किया होता, तो ना बंदा इधर का रहा ना बंदा इधर का रहा। उसके बाद उस बंदे के साथ उस बंदे के साथ खेला गया इमोशनली। अब बात समझिए इस बात को, ये कोई मतलब कि ये छोटी बात नहीं है, ये एक बंदे के साथ हुआ जो स्टार है। आप ये बात समझिए कि हम लोग की और बाकी छोटे कलाकारों की क्या औकात होगी इंडस्ट्री में। कोई क्या कहेगा, बेक तुम क्या किए थे, तुम तो बिग बॉस की हो, बस तुम क्या किए हो, तुम तो बस गाना गा। लेकिन वो बात समझिए, वो इंडस्ट्री में हमारी क्या औकात है ये समझिए आप। एक बंदा जो जो MS धोनी जैसी बड़ी फिल्म करने के बाद, वो किसी भी स्टेट का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, कोई कहीं से भी अपनी मेहनत से गया है, अगर वो अपने बलबूते पे गया है, और वो बंदा वैसे फिल्म देने के बाद उस बंदे को इग्नोर किया जा रहा है इंडस्ट्री में, उसकी कोई औकात नहीं है। उसके फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करते लोग, उसको पार्टीज में नहीं बुलाते थे। तो समझिए कि कितना बड़ा जमावड़ा है ऐसे ऐसे दरिंदों का, भेड़ियों का, जो मतलब कि सीधे खड़े हैं नोच खाने के लिए। आपसे काम करवा लेंगे, क्या गारंटी आपको, आपसे काम करवा लेंगे, पैसा ही नहीं देंगे, कहाँ जाइएगा। घूम फिर के आप सोचिएगा, घूम फिर के तो इंडस्ट्री में ही रहना है। बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है। खैर आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, और ऐसा कोई भी दोस्त है भाई जो डिप्रेशन में जा रहा है ना, मतलब कि किसी को भी बुरा लग रहा है, अपने दोस्तों से बात करो, भाई से बात करो, माँ बाप के बारे में सोचो, कभी ऐसा गलत कदम मत उठाओ। माँ बाप सबसे बड़ा है, भाई, परिवार, दोस्त, किसी से भी बात करो यार। ऐसे जोक्स साथ में बात करते हो, गर्लफ्रेंड की बात करते हो, बॉयफ्रेंड की बात करते हो, लड़का लड़की कोई भी यार, जिसके बारे में अपने दोस्तों से शेयर करो यार। वहाँ पे वो लोग नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा, ठीक है चलो, सक्सेस का क्या है, पैसा का क्या है, आ जाएगा, लेकिन जान एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आएगा। तो वो चीज़, उस चीज़ का ख्याल रखो, और तुमसे पहले तुम्हारे माँ बाप तुमको देख रहे हैं, वो तुम उनके जीवन के तुम चिराग हो। तो दूसरे किसी मतलब कि औने पौने लोगों के लिए मतलब मत, उस चिराग चिराग को बुझने मत दो। थैंक यू, थैंक यू भाई।